नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक इंश्योरेंस कंपनी लेके आया हूँ। जैसा कि मुझे लगता है कि अभी अपना LIC का IPO आने वाला है। अगर वो उसका प्रीमियम ज़्यादा पे खुलता है तो मुझे लगता है सभी इंश्योरेंस कंपनी में और इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ोतरी आने वाली है। तो उस समय पे IPO हमें मिले ना मिले, लेकिन उस बढ़ोतरी का फ़ायदा तो हम उठा ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें से हमें किसको चूज़ कर लेना चाहिए। उस समय पे हमको एक मार्केट लीडर चूज़ करना चाहिए इंश्योरेंस का। तो मुझे ये जो HDFC लाइफ है, ये इस समय मार्केट में काफ़ी अच्छा परसेंटेज शेयर करता है इंश्योरेंस कंपनी उसके बीच में। और अभी तक का सबसे ज़्यादा ये मार्केट कैप भी इसी का ही है। सभी लाइफ इंश्योरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 1,33,000 करोड़ के आसपास, 33-34 हज़ार करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे अपना ये भी आता है SBI लाइफ इंश्योरेंस। इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं निकली। ये 600 रुपये से 700 रुपये के प्राइस में ही घूमता फिर रहा है। पर ये घूम रहा है, कोई बात नहीं, एक 6 महीने 7 महीने से घूम रहा है, लेकिन अभी ये जाएगा ऊपर। क्योंकि अभी अपना LIC का भी आ रहा है। तो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, इसमें क्या है, ये डेब्ट फ्री कंपनी है और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। इसका क्या एक मेन मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि एक बार, जैसे कि सपोज हमने एक बार पॉलिसी जो ले लिया, उसके बाद मैं लाइफ टाइम तक उसका प्रीमियम भरने ही वाला हूँ। कुछ भी हो जाए, अभी मैं मान लो पिछले साल दिसंबर में लिया तो मैं दिसंबर में लेने ही वाला हूँ। जिससे आपको दिख रहा होगा इसके जो अपना प्रॉफिट है ना, वो हमेशा ही ज़्यादा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने पॉलिसी भर लिया तो मैं 20 25 30 साल तक मैं इसका प्रीमियम भरने ही वाला हूँ। तो एक बार बेचना है और फिर लाइफ टाइम उसका फ़ायदा उठाने का, तो उतना वो नहीं रहता है। और ये लोग जो है, आपको पता ही होगा, इसका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी शेयरों में रहता है, अच्छे अच्छे शेयरों में रहता है, तो वहाँ से भी रिटर्न निकालते हैं ये लोग। तो उतना कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये देखेंगे भी तो कोई भी अगर किसी को देना भी होता है पैसे, तो वो इनका इतना पास आप इनका वो भी देखेंगे ना, अगर रिजर्व भी बहुत ज़्यादा रहता है तो रिजर्व से ही ये अपना इंटरेस्ट से ही इतना पे कर देते हैं। हालांकि अभी 2 क्वार्टर से इनके पास बोरोइंग बढ़ा है 600 करोड़ का, लेकिन उतना कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। 600 करोड़ इनके लिए कुछ ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। और अगर आप इसका होल्डिंग भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत इन्होंने सेल आउट किया है, इससे कुछ फर्क नहीं गिरता। वो भी इन्होंने नहीं किया होगा। राइट, इन्होंने किया हुआ है HDFC अपना लिमिटेड ने। फिर FIS ने जो है ना थोड़ा बहुत इसमें बड़ो खरीदा है, और DIS ने थोड़ा बहुत सेल किया है। पब्लिक तो अपना पब्लिक है, पब्लिक ने थोड़ा बहुत बढ़ाया है, पर उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद करके कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं डायरेक्टली चार्ट पे जाता हूँ और आप देख सकते हैं अपने 200 EMA के नीचे ही चल रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे पैटर्न मिल रहे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला, मैंने अभी जो है ना, मैंने वीकली चार्ट खोल लेता हूँ। तो वीकली चार्ट में मैं अगर जाऊँगा ना, तो डायरेक्टली मैं एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर मैं इसमें अगर देखता हूँ सेम, तो अगर इस पैटर्न को मैं इसको ब्लैक में कर देता हूँ, तो अगर मैं ये देखूँ तो एक ये पैटर्न, एक यहाँ से ब्रेकआउट, फिर इस लाइन को रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाना चाहिए इसको। जो इसका जहाँ से ब्रेकआउट दिया था, एक बार रीटेस्ट जरूर करने आता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है। तो मे भी ब्रेकआउट देना चाहिए। तो सबसे अगर मैं इधर से देखूँ, तो मैं अगर इमीडिएट प्राइस एक्शन भी देखता हूँ, तो इमीडिएट प्राइस एक्शन मेरा यहाँ से 80% का इसका हेड बन रहा है। तो मैं अगर 80% अगर मैं इस हिसाब से देखता हूँ, तो इमीडिएट मेरे को यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो इमीडिएट मुझे टारगेट दिख रहा है 44% रिटर्न है। और यहाँ से मुझे टारगेट मिलेगा 900 920 रुपये का, इमीडिएट मिलने वाला है। और अगर मैं डेली ये मतलब मुझे इमीडिएट क्या मतलब, 1 साल का मैं हमेशा जो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ स्टॉक, वो सब मैं 1 साल का ही ओरिजिन लेके चलने वाला हूँ। पर मेरा दोनों ही रहता है, टेक्निकल भी रहता है और ये भी रहता है, क्या कहते हैं अपना, फंडामेंटल भी स्ट्रांग रहना चाहिए स्टॉक को, तभी वो उतना दिखाता है रिटर्न। अभी मैं इसको डेली चार्ट पे देखूँ मैं, तो डेली चार्ट पे क्या दिखाता है सुनिए। डेली चार्ट पे ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पे अभी एक ट्रेंड लाइन पे ही मूव कर रहा है।
ये ट्रेंड लाइन है, एक सिंपल ट्रेंड लाइन है। इसमें एक ट्रेंड लाइन के आसपास ही लोअर लोज बना रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है और इसके अंदर ही जब भी इसको ब्रेकआउट देगा, मे बी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी देगा, तो ये ब्रेकआउट देने के बाद ये देने वाला है ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट जब भी देगा तो इमीडिएट आपको जो टारगेट मिलने वाला है वो यहाँ पे मिलने वाला है, अपना जो ऑल टाइम हाई चल रहा है 760 के आसपास। तो अगर यहाँ से भी आप बाई करके चलते हो ना, तो भी आपको 20% का 20% का रिटर्न मिलने वाला है। तो उतना टेंशन वाली बात है नहीं। और गिरने कितने वाला है, मान लो ये लाइन पे कितना दिन तक गिरेगा, और गिरेगा तो कितना गिरेगा, ये देखो ऑलरेडी एक सपोर्ट लेके चला हुआ है जो कि ये पॉइंट पे था। तो यहाँ से ये जो शोल्डर का है ना, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था, लिया और इसको झूम के वापस हो गया। अब ये कब की बात है, दिसंबर की बात है, 1 साल बाद वही प्राइस पे मिल रहा है। और तो यहाँ पर अगर बाई नहीं करके चलेंगे तो क्या करेंगे, 1 साल बाद आपको ये डायरेक्टली यहाँ से जो है 20-25% रिटर्न देता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा अच्छे शेयरों में ही बाई करने का है। और एक बार जब यहाँ पर आता है ना, कभी भी देखो, जब भी यहाँ पर आया, एक बार जब भी हाई को छोड़ता है ना, तो उसके बाद उसको ब्रेक करता ही है। तो ये मेरे को लगता है ना 800 तक का टारगेट तुरंत देगा। और अभी देखो इसने जो है ना, अभी पिछले साल ही काफ़ी सारा न्यूज़ में था, एक्साइड इंश्योरेंस को भी इसने खरीद लिया। तो काफ़ी सारे कस्टमर्स उनके प्रीमियम्स और वो सब इसने अपने अंडर में ही ले लिया। तो और एक बार इसमें कोई भी न्यूज़ आएगा ना, तो ये यहाँ से ब्रेकआउट देने ही वाला है। जिस दिन ब्रेकआउट देगा 750 800 का इमीडिएट टारगेट मिलेगा, आराम से चिल होके 800 रुपये में 30% का रिटर्न है। कोई टेंशन वाली बात है नहीं, मस्त होके बिंदास होके बाई करो। और बाई करना यहाँ यहाँ पे जाता है, और जिस दिन ब्रेकआउट देगा ये निकल जाने का, यहाँ पर निकल जाने का। कुछ लोग यहाँ पे 20% पे भी निकल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें पैनिक करने वाला कोई सिचुएशन है नहीं। मैं सीरियसली बोलूँ तो 600 रुपये के भाव पे मिलेगा तो भी बाई करने का। थोड़ा और नीचे जाएगा, सपोज आपको कितने मिल रहा है, 550 में मिलेगा, 560 में मिलेगा, मस्त बाई करनी। इतना जाएगा ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है और इंश्योरेंस सेक्टर अभी हर बंदा इंश्योरेंस लेने वाला है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें। बाई करो, 20-30 तक का रिटर्न आएगा, मस्त फिर निकल जाएगा। हाई पे निकल जाने का, लो पे बाई करने का, हाई पे निकल जाने का। अभी कल को ये यहाँ पर आएगा, फिर बाई करोगे, सोचोगे मेरा टारगेट जो है अभी 900 बोला था, वो 900 पे जाएगा ही नहीं। मान लो यहाँ से फिर यहाँ पर आना शुरू हो गया, 700 रुपये मिलेगा, 700 के बाद फिर 900 पे जाएगा। 1-2 साल का है तो 900 जाने वाला है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इमीडिएट 1 साल के अंदर चाहिए, 1 से 1.5 साल के अंदर, तो इतने पे मिल जाएगा। ओके।